अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टेट बोहर ऑफ पास्टुलेट। जो हमारा बुक का तीसरा टॉपिक है कि बोहर के पास्टुलेट क्या होते हैं या इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर या बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो क्या था। रदरफोर्ड ने हमारे इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो रदरफोर्ड था उसने जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो खराबी थी, जो उसमें एरर था, हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बोहर के मॉडल के देखेंगे। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक कि उस रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा तो वो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ऑर्बिट के चक्कर लगाते लगाते उसकी एनर्जी में क्या होगा, डिक्रीज होगा। एनर्जी में डिस्क्रीट होना शुरू होते हुए एनर्जी जब डिक्रीज होना शुरू की तो एक वक्त आएगा कि वो अपने न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी मुस्तकिल जो है वो रेडिएट हो रही होगी। एनर्जी क्या होगी, मुस्तकिल रेडिएट हो रही होगी। जब एनर्जी मुस्तकिल रेडिएट होगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जब न्यूक्लियस के पास आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अपनी कोई भी एनर्जी उस वक्त मौजूद ही नहीं होगी। और मजे की बात, रदरफोर्ड के ही लैब में, मतलब रदरफोर्ड जिस लैब में काम कर रहा था उसी लैब का जो उसके जो स्टूडेंट थे या आप कह लो उनके जो लैब के मुलाजिम थे, वहाँ पे बोहर भी था। और बोहर, रदरफोर्ड जो था उस लैब का इंचार्ज था। तो बोहर ने सोचा कि अगर एनर्जी मुस्तकिल यहाँ खारिज हो रही है, एनर्जी मुस्तकिल खारिज हो रही है और उसमें कंटिन्यूसली आ रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, कंटिन्यूसली वो रेडिएट ही करती जा रही है और एक वक्त ऐसा आ रहा है कि वो यहाँ पे आगे न्यूक्लियस पे ख़त्म हो रही है, तो उसका मतलब ये इसका कोई ना कोई स्पेक्ट्रम बनेगा, कंटिन्यूस इसका एनर्जी का स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम था वहाँ से भी एक इसका एरर निकल गया। और दूसरा एरर क्या निकला कि एनर्जी मुस्तकिल क्या होने लगी, जीरो पे जाने लगी, तो एनर्जी खारिज हो गई। तो रदरफोर्ड के यहाँ पे इसके पास्टुलेट को बोहर ने गलत साबित करते हुए उसने सबसे पहला बोहर का पास्टुलेट किया था, आप देखें कि सबसे पहले बोहर ने कहा कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ये एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है का ऑर्बिट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। पहला उसका पोस्टुलेट क्या था कि बोहर जब भी अब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमेगा या रिवॉल्व करेगा तो उस वक्त हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को खारिज नहीं करेगा। एनर्जी को खारिज करने की सिर्फ दो ही सूरतें होंगी। कौन सी? जब एनर्जी हमारे पास ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे आएगी तो उस वक्त एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। और जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगी तो उस वक्त एनर्जी हमारे पास क्या होगी, रेडिएट होगी, एमिट होगी, मतलब खारिज होगी। यही दो सूरत, और इन्हीं सूरत की वजह से एनर्जी जब यहाँ पे रेडिएट नहीं होगी और वो मुस्तकिल चलती रहेगी कंटिन्यूसली, तो उसमें हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, डिस्क्रीट एनर्जी होगी। और डिस्क्रीट हमारे पास मतलब क्वांटाइज एनर्जी होगी। जो क्वांटाइज एनर्जी आपको पता है कि वो उसके सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं, मतलब कि अगर एनर्जी ग्राउंड स्टेट से है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगी और एक्साइटेड स्टेट से तो ग्राउंड स्टेट में आएगी। सेंटर में कहीं भी ऑर्बिट पे वो नहीं रुकेगी। यही हमारे पास क्वांटाइज एनर्जी होती है। और बोहर का पहला पोस्टुलेट भी यही था कि वो क्या कहता है कि स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन कब आएगा, कि जब वो अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमेगा, रिवॉल्व करेगा और एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, उस वक्त हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस स्टेट में पाया जाएगा, स्टेशनरी स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इसका जो दूसरा हमारे पास पोस्टुलेट है उसमें हमारे पास फार्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। तो ये जो n है ये हमारे पास इंटीजर है, n क्या हमारे पास इंटीजर है और इसको हम क्या कहते हैं, इंटेग्रल ऑफ मल्टीपल। n का हमारे पास क्या है, इंटेग्रल ऑफ मल्टीपल है। तो n का मतलब क्या है कि n में हमारे पास जो है चेंजिंग आ रही है, नंबर्स ऑफ n वेरी कर रहा है, ठीक है। और बाकी ये जितना भी ये हमारे पास फैक्टर है ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है, ये वाला फैक्टर सारा हमारे पास कांस्टेंट है। तो मतलब L हमारे पास क्या हुआ, ये एंगुलर मोमेंटम है। L हमारे पास क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास ये। तो L हमारे पास किसके इक्वल होता है, L हमारे पास इक्वल होता है एम वी के। L हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम वी आर के, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमने इसकी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास देखें कि हमारे पास के एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के हमने सेंटर से एक लाइन ली जिससे हमारे पास जो है कुछ ना कुछ उसका रेडियस आ गया, और वहां से हमने एक टेंजेंट इलेक्ट्रॉन को वोल्ट पर, जब इलेक्ट्रॉन टेंजेंट उसमें गया तो वहां से क्या आ गया, उसकी वेलोसिटी आ गई कोई ना कोई, और रेडियस था। अब इसमें जो फोर्स लगी वो हमारे पास कौन सी लगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है हमारे पास, कूलम फोर्स के, ठीक है। हमने ये प्रूव करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम फोर्स के इक्वल कैसे, तो देखें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन, और उसके बाद हमारे पास जो कूलम फोर्स होती है वो क्या होती है, के क्यू वन एंड क्यू टू आर टू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो एन है ये हमारे पास क्या है, इसकी इसकी निशानदेही कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, आर एन का स्क्वायर था, ये आर टू, ये और ये आर एन यहाँ से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आर एन बच गया। अब वी स्क्वायर हमें क्या चाहिए, यहाँ से रेडियस निकालना है, क्या निकालना है हमने, रेडियस। तो ये आर टू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी ये सारा फैक्टर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, आर एन के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। अब ये बात आती है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे पास चार्ज जो किसके इक्वल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। तो ये Q1 एंड Q2 सेम चार्जेस हैं, तो हम Q का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है कि Q जो है चार्ज किसके इक्वल, तो इलेक्ट्रॉन के, तो यहाँ पे ये हमारे पास E आ गया। अब फाइंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ Q1 एंड Q2, ये आपको बता दी। अब हमने क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। जैसे कि इसका दूसरा पोस्टुलेट क्या था कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कि एम वी आर है, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये m और ये r इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी एन एच ओवर टू पाई एम और आर एन। अब इसको आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो ये देखें, जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया कि ई का स्क्वायर डिवाइड बाई टू पाई एम एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई एम आर एन का होल का स्क्वायर, आर एन का होल का स्क्वायर। उसके बाद अब आप ये देखो कि अब आपने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को आपने, जो ये डिवाइड वाला था हिस्सा था, आप इसको ऊपर ले गए खोल के, तो देखो के ई स्क्वायर 4 पाई एम आर एन का स्क्वायर, यहाँ पे एम का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद पाई का भी स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 पाई स्क्वायर एम ओवर आर एन। तो यहाँ से हमारे पास देखें क्या बच गया, तो ये पाई इस पाई से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, के इज इक्वल टू 4 पाई एम, एम नीचे वाले एम से कैंसिल हो गया, ऊपर एम बच गया, आर एन से हमारे पास ये इक्वल आर एन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये एक आर एन बच जाएगा। अब हमें तो आर एन चाहिए, तो ये सारी जो नीचे वाली वैल्यूज है ये क्या चली जाएंगी इधर, और ये वाली सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारे पास देखें क्या बन जाएगा, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई के ई स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर और एम। तो ये हमारे पास किसकी आ गई, हमारे पास ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई जिसमें हमने आर एन से निकाली। अब इसका मतलब कि जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस वो क्या है, क्वांटाइज एनर्जी है। क्यों, क्योंकि एन तो हमारे पास वेरी कर रहा है, बाकी एच और ये हमारे पास जितना भी फैक्टर ये सारा कांस्टेंट है, तो एन हमारे पास तो वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम एन में 1 पुट करें तो हमारे पास एनर्जी देखें क्या आ रही है, 0.053 नैनोमीटर। इसी तरह से ये बाकी सारी वैल्यू आप खुद लगाएंगे। एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, के हमारे पास पता है 9 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज़ पावर वैल्यू होती है, ई की वैल्यू भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन वाट की, ठीक है। एम की वैल्यू भी आपको पता है, आप वैल्यूज लगाएंगे। उसके बाद अब आपने जब हमने इसको किया तो 0.053 नैनोमीटर वैल्यूज आ गई। इसी तरह से हमने क्या किया, एन की जगह पे 2 पुट किया, जब 2 पुट किया तो एन का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, और ये सारी वैल्यू तो R1 के इक्वल थी, तो ये हमारे पास 4 R1 के इक्वल हो गया। इसी तरह जब 3 पुट करेंगे तो ये 9 R1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0.53 नैनोमीटर सब में सेम आता है, उसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो चेंजिंग आ रही है क्या आ रही है, 4 की और 9 की। यहाँ तक क्लियर। क्वांटाइज एनर्जी की, कि एनर्जी क्वांटाइज कैसे होगी, तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। तो नाउ द अगेन हम रीराइट करते हैं क्या, जो हमने एफ सी
एफ सी हमारे पास किसके इक्वल था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और कूलम फोर्स को हमने दोबारा से लिखा। उसके बाद हमने सेम वही स्टेप किया, यहाँ से हमने स्क्वायर था, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एम वी स्क्वायर के ई और आर एन, के ई और आर एन। उसके बाद अब हमने क्या किया, हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनाना, तो ये एम वी स्क्वायर तो मौजूद है, तो हमने क्या किया, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दे। देखें जब 2 से करवाया तो क्या किया, 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर एन। तो 1/2 एम वी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो मतलब ये सारा जितना भी फैक्टर है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और ये वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन के, और नेगेटिव वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट के। तो F की वैल्यू हमें पता है कि F हमारे पास कूलम फोर्स है, यहाँ पे हमने F की वैल्यू लगाई, R और आर एन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ गया। फिर हमने टोटल एनर्जी में फार्मूला पुट कर दिया, ई एन इज इक्वल टू के ई प्लस पी ओवर ई। अब जब हमने इसमें फार्मूला पुट किया तो देखें क्या आ गया, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर एन माइनस के ई का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया टोटल एनर्जी का, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर एन। अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन, इसके बारे में सवाल उठता है कि सर ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया। और इस वक्त आप देखो कि अभी भी एनर्जी जो है वो इस वक्त क्लासिकल है, क्वांटाइज नहीं है। तो सबसे पहले एनर्जी को हम क्या करते हैं, क्वांटाइज करते हैं, उसके बाद फिर इस क्लासिकल जो माइनस नेगेटिव साइन है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम एनर्जी को क्वांटाइज करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये रेडियस की जो आर एन की हमने वैल्यू निकाली थी वो पुट करते हैं। जब हम आर एन की वैल्यू पुट करेंगे तो के ई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और हमारे पास आर एन की वैल्यू क्या थी, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर, के ई स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई एम। तो ये जब डिवाइड की डिवाइड में होगा तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखें के ई स्क्वायर ये वाला आ गया। उसके बाद ये आर एन की वैल्यू आ गई, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, और नीचे क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर ओवर एच का स्क्वायर। तो ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, हमारे पास पाई स्क्वायर एम बच गया, और यहाँ से एन स्क्वायर ओवर एच। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, के स्क्वायर ई की पावर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 2 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ओवर एच का स्क्वायर। तो ये इस वक्त आपके पास किस में आ गई, क्वांटाइज एनर्जी में, एनर्जी इसमें किस में आ गई, क्वांटाइज एनर्जी में। इसी तरह से हमें पता है कि एन जो है वो वेरी करते हैं, बाकी हमारे पास सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसी तरह से हम दोबारा से एन में 1 रखेंगे और बाकी वैल्यूज को पुट करेंगे, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वाट। इसी तरह से जब 2 में रखेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वाट डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह से जब इसे 3 में रखेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वाट। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वाट, इसकी क्या आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, मतलब क्वांटाइज एनर्जी जो है हमारे पास वो आ रही है। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन की बात करते हैं। तो आपने याद रखना कि जब देखें हमारे पास एक एटम है, अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक बाउंड बनेगा। ये जो बाउंड है ना, ये बाउंड हमारे पास जो है ये नेगेटिव साइन को शो करता है। ये बाउंड हमारे पास किस चीज को शो करता है, नेगेटिव साइन को शो करता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो बाउंडिंग स्टेट होती है वो स्टेट हमारे पास किसी भी एटम को नेगेटिव चार्ज के पास लेके जाती है। तो हमारे पास का क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज and the nucleus has positive charge, so they can attract and they are bound state is called नेगेटिव साइन। अब ये तो हमारे पास होगी क्वांटाइज एनर्जी कि जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास बाउंड स्टेट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे। तो आपने याद रखना, जब हमारे पास क्वांटाइज एनर्जी की बात आएगी तो ये हमारे पास बाउंड स्टेट में होगा, और जब हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होगी तो उस वक्त हमारे पास ये अनबाउंडेड स्टेट में होगा। कौन से स्टेट में होगा, अनबाउंडेड स्टेट में। और एक चीज ये भी याद रखनी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का आंसर सेम ही आएगा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी का आया था, बट उसमें क्या होगा, उसमें साइन हमारे पास पॉजिटिव होगा। साइन हमारे पास किस में होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ई
n is equal to 1 divided by n का स्क्वायर और k की स्क्वायर e की पावर 4 2 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर ओवर h का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसमें चला जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। उम्मीद है आज आपका ये टॉपिक समझ आएगा। बस आपने यहाँ पे यही याद रखना है कि टोटल एनर्जी, जब आप क्वांटाइज एनर्जी निकालेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी में हमारे पास आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।